क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है और यह सेट नंबर 15 है। इससे पहले 14 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन सब वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। और आते हैं इस सेट के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत जो है ये राजस्थान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? तो मानसून शब्द जो है एक अरबी भाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भोज आर्द्रभूमि स्थित है कहाँ? तो भोज आर्द्रभूमि जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है अंडमान निकोबार में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन धूसर क्रांति से संबंधित है? तो धूसर क्रांति से जो है वो रासायनिक उर्वरक उत्पादन संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बम्बई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में भारतीय कम्युनिस्ट की पार्टी की स्थापना जो है वो दिसंबर 1925 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कृषि एवं किसान मंत्रालय से संलग्न कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत की कुल कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है? तो इसमें जो होता है कुल फसलों की संख्या 20 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड एलनबरो ने दास्ता को कब प्रतिनिधित्व किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने 1843 को दास्ता प्रस्तुत किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1858, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व में पहला ब्रेल दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व में पहला ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है गिरगिट।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पखुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पखुई वन्य जीव अभयारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो बिरहोर जनजाति जो है झारखंड से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस वक्र विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, देश के लोगों के बीच आय विषमता ज्ञात करने से, देश में हानि एवं निर्धन के बीच सामाजिक विषमता ज्ञात करने में, देश में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच रोजगार से संबंधित ज्ञात करने में, देश में संस्थाओं एवं लोगों के बीच आर्थिक विषमता ज्ञात करने में। तो इसका सही जवाब है देश के लोगों के बीच आय विषमता ज्ञात करने में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो इसका सही जवाब है धौली स्थित शैलकृत हाथी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 2008 को प्रकाशित हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिक की टीमों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो अंटार्कटिका के ऊपर से ओजोन के छिद्र का पता ब्रिटिश ने लगाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के नियंत्रण के द्वारा नियंत्रण मंडल नाम से एक नए निकाय गठन किया गया, जिसे व्यापार संबंधित प्रबंधन का कार्य सौंपा। ये भी सही है। राजनीतिक संबंधित प्रबंधन का कार्य संचालन मंडल के हाथों सौंपा गया, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, 1873 के चार्टर के टी के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान दी गई। दूसरा ऑप्शन है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया। तीसरा लास्ट ऑप्शन है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका सही जवाब है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस अधिनियम की पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, सही है। इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ किया, ये भी सही है। इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की, जिसकी अवधि 1 वर्ष थी, गलत है। इस अधिनियम ने कैनिंग के द्वारा प्रारंभ किए गए पोर्टफोलियो को मान्यता प्रदान की, सही है, यानी ऑप्शन नंबर
सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन है कि भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, सही है। भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा के कुल 11 बैठकें हुई थी, ये भी सही है। संविधान सभा में राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये गलत है। संविधान सभा निर्माण संबंधित सर्वप्रथम विचार 1934 में प्रस्तुत किया गया, ये सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो जेपी कृपलानी नहीं थे, बाकी सब थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो इसका सही जवाब है अल्पसंख्यक उप समिति डॉक्टर अंबेडकर, ये गलत है। बाकी तीनों सही है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आपके आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।